ख्वाजा कैटल फार्म ख्वाजा खुर्रम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आपको इंशाल्लाह हम ख्वाजा कैटल फार्म ननकाना का विज़िट करवाते हैं। उसके अंदर जानवरों की हम किस तरह पलाई कर रहे हैं, जानवर किस किस तरीके से जो है वो कितनी मुद्दत के लिए पलाई के लिए तैयार हो रहे हैं, वो सारी आपको जो है ना बताते हैं। आज की वीडियो में हम आपको थोड़ी सी डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से जो हमारा प्लान है 2025 की कुर्बानी का, जो लोगों को हमने कुर्बानी के लिए जानवर देने हैं, वो कैसे उनके लिए आसानी हम बना रहे हैं। ये कुछ अभी सफ़र में है तो इसलिए थोड़ी सी बात हो सकती है। ये ऐसा है कि फ़र्ज़ करें, और दूसरा आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि कल इंशाल्लाह मुल्तान मंडी में होंगे और मुल्तान मंडी के हवाले से अपनी ख़रीदारी आपको दिखाएंगे और हम किस तरह की ख़रीदारी कर रहे हैं, किस रेट पे ओरिजिनली ख़रीदारी कर रहे हैं और उसको किस तरह हम आगे प्लान कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो कुर्बानी के हवाले से जो दोस्त अहबाब कुर्बानी करना चाह रहे हैं, जिनके पास फ़ौरन इतनी अमाउंट नहीं है कि वो 4 मन मीट वेट का जानवर जो है वो परचेज़ कर सके, या ईद के ऊपर उनको कुछ मुश्किलात होती हैं कि फ़ौरन पैसा अरेंज करने में, उनके लिए आसानी हम पैदा कर रहे हैं। उसके लिए ये है कि वो ख्वाजा कैटल फार्म ननकाना या ख्वाजा कैटल फार्म कोट अब्दुल मालिक इसका विज़िट कर लें। यहाँ पे जो हमारे पास जानवर कुर्बानी के लिए मौजूद है वो अपनी हैसियत के मुताबिक जितने पैसे उनके पास अवेलेबल हैं वो दे के वो जानवर बुक करवा लें, या वो जानवर बुक करवाएंगे तो उसकी पलाई वो उनके ऊपर स्टार्ट हो जाएगी और वो पलाई जो है ना हर महीने के हिसाब से उनको चार्ज होगी। अगर तो वो छोटी ईद के बाद एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जानवर को लेके तैयार करवा के सेल करना चाह रहे हैं, वो भी उनके लिए अवेलेबल है सर्विस। और उसके अलावा अगर वो अभी जानवर लेके एक 45 का, एक 50 का, एक 60 का अकॉर्डिंग टू द वेट, लाइव वेट या मीट वेट, वो लेके और कुर्बानी के लिए रखवाना चाह रहे हैं ख्वाजा कैटल फार्म पे, तो वो भी अवेलेबल है सर्विस। उसमें वो जो उनके पास पैसे इस वक्त अवेलेबल है वो हमारे साथ हमें पे करके, बाकी पलाई हमारे साथ डिसाइड है। मैंने आपको बताया था 15,000 रुपया पर मंथ हम पर जानवर जो है ना वो ले रहे हैं। उसके अंदर जो है जानवर की जो वेट है वो हमारी कोशिश होती है कि अल्लाह तबारक तआला की मेहरबानी से ये तकरीबन हम 1 kg पर डे के हिसाब से इसमें इंक्रीज़ करें। इसमें कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ये भी जानवर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उसके लिए ये है कि जितना वो हमें पे कर देंगे उसके बाद हम उसकी पलाई हम करते रहेंगे जानवर की। वो ईद से 1 हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले अपने जानवर की बाकी बैलेंस पेमेंट क्लियर करके वो जानवर ले जा सकते हैं। ये उनके लिए आसानी होगी कि वो यकमुश्त अगर पैसे नहीं दे सकते तो वो हर दूसरे तीसरे महीने बाद पे करके तो उसको वो ले जा सकते हैं। उसकी जो एक बेसिक अमाउंट, मेन अमाउंट है, वो डिसाइड हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी आपसे बातें इंशाल्लाह जो है वो ननकाना फार्म पे जाके होती है। ननकाना फार्म ख्वाजा फार्म जो है जी वो लाहौर अब्दुल सत्तार ईदी रोड से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत के बाद मोटरवे के ऊपर ये फार्म आ जाता है जी। मोटरवे के ऊपर तकरीबन 30 से 35 मिनट की ट्रैवलिंग है कार के ऊपर, और उसके बाद वारबटन ननकाना रोड पे 15 मिनट लगते हैं और फिर आगे से 15 मिनट जो है वो फार्म तक के हैं। 2016 में ननकाना फार्म के ऊपर काम शुरू किया था जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आज 2025 है, 8 फरवरी 2025 है। कामयाबी का सफ़र चल रहा है जी। इस सफ़र में या इस बिज़नेस को हम और लोगों के लिए भी रिकमेंड करते हैं, इस काम को करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत और फ़ायदे वाला काम है, जैसे कि हमारा स्लोगन है,
बरकत और फ़ायदा दोनों एक साथ। कुछ चीज़ें इसमें जो हम रिकमेंड करेंगे फार्म के अलावा कि कैसे जानवर ख़रीदने चाहिए, तो हमारे साथ शौकत साहब तकरीबन 2 साल से हमारे साथ अटैच हैं। इनका 25 साल का अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा है। हजवेरी कैटल फार्म के ये पायनियर हैं कोट अब्दुल मालिक में, और इनके मशवरे से हम जानवर आपस में डिस्कस करके ख़रीदते हैं। इनकी पलाई से जो पलाइयाँ इन्होंने पिछले 25 सालों में जानवरों को तैयार करने में की है, जिस तरीके से इन्होंने वक्त के साथ साथ तजर्बा किया है, वो सारी चीज़ें जो है ना उससे हम अब फ़ायदा उठाते हैं। तो सफ़र क्योंकि अब शुरू हो चुका हुआ है और टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि हर नए बिज़नेस करने वाले के जहन में होते हैं। ये फार्मिंग का बिज़नेस, कैटल फार्मिंग का बिज़नेस करने वाले के जहन में होते हैं। तो वो कुछ सवालात जो है ना मैं शौकत साहब से पूछूंगा। बड़ी उम्मीद रखूंगा कि ये जो लोग इस काम में आना चाह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको कोई मशवरा, कोई अच्छी चीज़ आप किसी के साथ डिस्कस करते हैं, किसी को बताते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला आपके काम में बहुत ज़्यादा बरकत डालता है। ये मैं अब शौकत साहब से कुछ सवालात करूँगा, तो उम्मीद है शौकत साहब आपको जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा शौकत साहब, अल्लाह का शुक्र फर्स्ट क्लास। अच्छा शौकत साहब, ऐसा है जे कि सब तो पहला सवाल है कि जानवर जड़ा असी मंडियां च जाके खरीदने हैं, जी सर, वो जानवर एक नवे फार्मर को अगर मशवरा देना है, वो जानवर किस तरह का होना चाहिए? वो जानवर सर जी अगर तो वो गोश्त के लिए खरीदना चाहता है, पंजाबी च गल अगर गोश्त वास्ते खरीदना चाहता है तो वो क्रॉस का जानवर खरीदे, कि देसी और वलैती क्रॉस होंदा वे, साहिवाल क्रॉस हो गया, चोलिस्तान क्रॉस हो गया, वो खरीदे, ग्रोथ ज़्यादा करेगा। और अगर जे लेना चाहते हैं कुर्बानी के हक च, वो साहिवाल का लाल रंग का जानवर, खूबसूरत जानवर खरीदन और उसकी परवरिश करन, इंशाल्लाह वो नफामंद होगा। अच्छा, लोग ना शौकत साहब जो तो जाते हैं ना मंडियां च, ते पारा जानवर देखते हैं, वो पारा जानवर की कीमत भी होर होंदी है। जिहड़ा हल्का जानवर जिवें असी फार्म वास्ते लैने हैं, जिसले वो खरीद रहे होने तो सानू भी महसूस होंदा है कि इस जानवर दे विच कुछ भी नहीं गा और असी की खरीद रहे हैं। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਸਰ ਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਨਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਲਿਆ ਪਲਾਇਆ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟੇਗਾ, ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਘਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। मेरा यही मशवरा है कि जानवर तुसी मुनासिब लवो, ना बहुता तैयार लवो, ना बहुता बीमार लागर लवो, तंदुरुस्त जानवर लवो। कमज़ोर होवे बेशक उन्होंने लिया के घर अपने पलाई करो, इंशाल्लाह वो अच्छा रहेगा। अच्छा, आजकल जिवें क्योंकि असी मंडियां कर रहे हैं, तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने तो मंडियां करके जानवर खरीद रहे हैं, तो थोड़े जे अपने व्यूअर्स जिहड़े ने, हुणी तो खैर ख्वाजा कैटल फार्म के व्यूअर्स ना होने बराबर ने, असी किहड़ा एडा मशहूर है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला वक्त के नाल जिहड़े जिस तरह लोग साडे चैनल नूं देखणगे उन्होंने पता चलेगा कि असी बड़े मुफीद मशवरे इंशाल्लाह उन्होंने देवांगे। तो दसो कि अजकल जिहड़े जानवर खरीदारी हो रही है उहदे विच कोई बीमारी वगैरह? सर जी अजकल इहदे विच मूंह खुर की शिकायत आ रही है। मूंह खुर नूं उत्थे वेखो, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਸਹੀ ਨੇ, ਛਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੋ। ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜਕੱਲ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਦੇਸੀ ਕੀ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦਿਓ,
ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਦਿਓ 2-4 ਦਿਨ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਜੂਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਸਭ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅੱਛੀ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗਲੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲਓ ਜੀ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ ਗਏ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੰਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ 70-75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੰਡਾ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੋਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ये जी अब हम अपने फार्म के अंदर आ गए हैं। इस फार्म को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्से में हमारे जो जानवर हैं वो काटू प्लस राखू जानवर हैं। इनकी जो हमारा परचेज़ जो थी वो तकरीबन 140, 150, 160 के अंदर थी जी। इस लेवल के जो जानवर थे वो हमने मंडी से आज से 3 माह पहले ख़रीदे थे, लेकिन उस वक्त ये जो जानवर थे वो मिले थे एक 27 की एवरेज से। अब वही जानवर जो है वो मंडी, मुल्तान मंडियों से और लुडन मंडियों से वो मिले हैं हमें तकरीबन एक 50-140 के हिसाब से। लास्ट जो हमारा फ्लॉक था आज से 3 महीने पहला, वो हमने 127 की एवरेज से परचेज़ किया था। इसके अंदर जो है लाहौर तक पहुंच शामिल होती है, और वो फ्लॉक हमने आज से तकरीबन कोई 1 माह पहले तमाम फ्लॉक को हमने अल्हम्दुलिल्लाह के मेहरबानी से तकरीबन 24 से 25 हज़ार पर एनिमल के प्रॉफिट से सेल किया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। ये हमारा दूसरा सेक्शन है, यहाँ पे हमने सारा साहिवाल का माल डाला हुआ है जी। और
इस साहिवाल के माल की जो एवरेज है वो तकरीबन 185 180 तक की जो है अभी की जो परचेज़ है मुल्तान से। ये फ्लॉक हम तकरीबन तैयार करके ईद से तकरीबन 15 से 20 दिन, ईद उल फितर से 15 से 20 दिन के बाद जो है ना इस फ्लॉक को हम निकालना शुरू कर देंगे। शौकत साहब, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲੌਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਐਵਰੇਜ weight ਅਸਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਲਾਈਵ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ, plus ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਮਨ ਹਾਂਜੀ 2.5 ਮੰਥ ਪਲੱਸ 2.5 मन तक है जानवर मीट वेट से ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। जी, 2.5 तो ज़्यादा ही है। सही, ये फ्लॉक है। लाहौर में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है ना वो इसी नस्ल की और इसी कलर की होती है। ये आपके सामने है सारा। हमारा ये विज़िट जो है ना हफ्ते के हफ्ते होता है। इसके अंदर हम जानवर की ग्रोथ को चेक करते हैं। कोई जानवर जो है अगर पलाई के हिसाब से कम ग्रोथ कर रहा हो और कोई मसला मसाइल हो तो हम अपने जितने भी हमारे यहाँ पे स्टाफ हैं उनसे डिस्कस करते हैं। मैं अभी आपको हमारी जो यहाँ पे जो स्टॉक्स होता है तूड़ी का, सैलेज का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जानवर इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया 81 की एवरेज है और 15-15 हज़ार रुपये इसके अंदर डालने आप 2.5 महीने का। हाँ जी, मैं आपको ये बता दूँ कि जो पहला जानवर था जो था फ्लॉक था, यहाँ पे मैंने 60 एनिमल्स डाले हुए थे। वो 60 एनिमल्स का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, तकरीबन 12 लाख का प्रॉफिट हुआ था मुझे अल्लाह की मेहरबानी से, तमाम खर्चे वगैरह निकाल के। तो यानी कि वही 24-25 हज़ार पर एनिमल जो है ना आफ्टर 2.5 से 3 महीने बाद ये मंडियों में हम जब सेल करते हैं ये उनका प्रॉफिट है। माल हम लाहौर मंडी में सेल किया था सारा और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से हमने ये माल जो है ना सेल कर लिया था। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने जानवर वो जैसे 127 की एवरेज बताई थी उस फ्लॉक की, वो उठाया था तो उसके ऊपर ख़र्चा डाल दें, खर्चा डालने के बाद का मैं आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ। अब मैं आपको तीसरा सेक्शन व्यू करवाता हूँ। ये वही जी दूसरा सेक्शन है, उसके जानवर हैं। ये जानवर अभी आपको काफ़ी ज़्यादा जिसे हम पंजाबी में कहते हैं लिस्से नज़र आ रहे होंगे। हमने जैसे शौकत साहब के इंटरव्यू में आपको बताया कि अगर लिस्से जानवर ला के हम उसकी पलाई करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आपको आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 15 डेज़, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1.5 मंथ और 2 मंथ्स के बाद की भी आपको इसकी इम्प्रूवमेंट चेक करवाएंगे। ये हम सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि या तो ख़ुद अपनी जगहों के ऊपर जानवर डालें या किसी भी जगह पे फार्म्स के ऊपर अपने जानवर ख़रीद के तो वहाँ पे पलाई के लिए जानवर दें। ये मैं अब आपको तीसरा पोर्शन दिखाने लगा हूँ। जी, इन 3 पोर्शन का मकसद ये है कि इस पोर्शन के अंदर अभी जानवर हमारे 20 और आएंगे। ये परचेजिंग इंशाल्लाह कल मुल्तान मंडी से होगी। मुल्तान मंडी का भी आपको प्रॉपर सारा जो है ना व्यू करवाऊंगा मैं आपको। और व्यू से मुराद कि आपको बताएंगे किस रेट पे ख़रीदे जा रहे हैं जानवर और कितने कितने और कैसे कैसे डील हो रही है, वो सारी आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2016 के एंड में ये फार्म मैंने स्टार्ट किया था और माशाल्लाह अब तकरीबन जो लास्ट जो हमारा स्टॉक था उसका एवरेज भी मैंने बता दी आपको। वो जानवर तकरीबन 127 से 128 के हिसाब से ख़रीदे गए थे और उनकी जो एवरेज 24 से 25 हज़ार बनी थी 2.5 से 3 माह के अंदर। तो अब देखें, अब ये फ्लॉक हम तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर भी तकरीबन 60+ एनिमल्स होंगे। 20 एनिमल्स कल आएंगे। कल हमने मुल्तान का विज़िट करना है मंडी का, उसकी भी परचेजिंग इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये जी हमारी यहाँ पे जितनी भी इन लोगों की जो खुराक है उसके ये डंपर बने हुए हैं। ये जो है तूड़ी का डंपर है, ये भी तूड़ी को हमने यहाँ पे स्टॉक किया हुआ है। ये भी जो आप देख रहे हैं ये भी तूड़ी का स्टॉक है। ये सैलेज का स्टॉक है जी। सैलेज जो है वो अगर तो अवेल हो जाए आप लोगों से तो दी बेस्ट है, अदरवाइज़ आप तूड़ी और वनडे के ऊपर भी जानवर तैयार कर सकते हैं। ये है जी पोजीशन सैलेज की, अच्छा है, ठीक है माशाल्लाह। 400 तकरीबन
30 में मैंने तैयार करवा लिया था। तीसरा सीज़न है इस वक्त मेरे जानवरों का जो मैं इसे खिला रहा हूँ। तो अगर आपने बड़े लेवल पे अगर करना हो तो इस तरह के बंकर्स वगैरह ज़रूर बनाएं, ताकि वो स्टॉक्स जो है ना उसमें तूड़ी वगैरह ज़ाया नहीं होती। वो जो सेक्शन आप देख रहे हैं वो सेक्शन जो है ना मेरा गायों का सेक्शन है। वहाँ पे बच्चों की अफजाइश हो रही है। ये तमाम जो जानवर हैं, जो गायें हैं, वो माशाल्लाह प्रेग्नेंट हैं। ये वहाँ पे मैंने सेक्शन अलग किया हुआ है। इनमें मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से सीमन मंगवा के रखवाए हैं, और जो सीमन से जानवर गायें नहीं हो रही थी उनके लिए मैंने इसके अंदर बुल रखा हुआ है। बुल मेरा जो है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने ये बुल शेख वान मंडी से काफ़ी मुनासिब रेट पे लिया था, और माशाल्लाह अब मैं दिखाता हूँ ये बड़ी अच्छी पोजीशन में आ चुका है। ये तो माशाल्लाह तमाम गाय जो है ना मेरी प्रेग्नेंट है। ये इस वक्त बुल की पोजीशन है जो आपके सामने है। ये एक छोटी सी सेटिंग हम बना लेते हैं अपने फार्म की एक साइड पे, ताकि जो कस्टमर्स वगैरह आते हैं वो फिर हम लोग यहीं पे बैठते हैं। आप लोग भी जब भी मेरे कस्टमर्स जो न्यूली कस्टमर्स जो अटैच होना चाह रहे होंगे, जब भी आएंगे यहाँ पे हम आपको सिटिंग वगैरह यहाँ पे रखेंगे। फैमिलीज़ के साथ भी आप लोग आएँ।